नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम निपुण योजना के अंतर्गत कक्षा 3 के सप्ताह संख्या 18 की रूपरेखा के बारे में जानेंगे। हिंदी विषय के प्रथम दिवस के प्रथम कालांश में आदर्श वाचन के अंतर्गत अंकुरी की किताब का पाठ 14 माथा पच्ची का वाचन करवाया जाएगा व उस पर चर्चा की जाएगी। द्वितीय कालांश में कार्य पुस्तिका में पेज नंबर 108 समझाकर भरवाया जाएगा तथा तृतीय कालांश में पठन अभ्यास 24 के पहले भाग का वाचन बच्चों से करवाया जाएगा। दूसरे दिन के प्रथम कालांश में आदर्श वाचन के अंतर्गत पंखुड़ी की किताब के पाठ 15 जड़ और फूल पर चर्चा होगी व वाचन कराया जाएगा। द्वितीय कालांश में कार्य पुस्तिका में पेज नंबर 109 समझाकर भरवाया जाएगा। तृतीय कालांश में पठन अभ्यास 24 के दूसरे भाग का वाचन करवाया जाएगा। तीसरे दिन के प्रथम कालांश में आदर्श वाचन के अंतर्गत इसी पाठ के पाठ्यांश गुलमोहर से लेकर ठूठ सा गया पर चर्चा व प्रश्नोत्तर होंगे। कार्य पुस्तिका में पेज नंबर 110 व 111 समझाकर भरवाया जाएगा तथा तृतीय कालांश में पठन अभ्यास 24 के तीसरे भाग का वाचन कराया जाएगा। चौथे दिन के प्रथम कालांश में आदर्श वाचन में इसी पाठ के पाठ्यांश बरसात बीती से लेकर कैसे हो का वाचन व प्रश्नोत्तर होंगे। द्वितीय कालांश में कार्य पुस्तिका में पेज नंबर 112 समझाकर भरवाया जाएगा तथा तृतीय कालांश में पठन अभ्यास 24 के 1 से लेकर तीसरे भाग का पुनः वाचन करवाया जाएगा। पांचवें दिन के प्रथम कालांश में मौखिक कहानी होगी जिसमें इस कहानी के पात्रों पर चर्चा की जाएगी। द्वितीय कालांश में कार्य पुस्तिका में पेज नंबर 113 समझाकर भरवाया जाएगा तथा तृतीय कालांश में स्वतंत्र पाठन के अंतर्गत पुस्तकालय की किताब बच्चों को पढ़ने के लिए दी जाएगी। चौथे दिन के प्रथम कालांश में मौखिक विषय मौसम विषय पर चर्चा होगी तथा द्वितीय और तृतीय कालांश में सभी बच्चों का साप्ताहिक आकलन किया जाएगा। इसी तरह से गणित विषय में प्रथम दिवस में संसाधन चाहिए होंगे 3 संख्या पर्ची का सेट 4 समूह में। इसका उद्देश्य होगा 3 अंक के जोड़ और घटाव के संबंध का प्रयोग कर सवाल हल करना सिखाना। मैं करूँ कालांश में बच्चों को समूह बनाकर पर्चियां दी जाएंगी तथा बच्चों को खोजना होगा कि कौन सी पर्ची अन्य 2 संख्याओं का योग है। हम करें कालांश में संख्या रेखा द्वारा जोड़ और घटाने का अभ्यास कराया जाएगा तथा आप करें कालांश में प्रश्नों द्वारा जोड़ व घटाने के संबंध समझाए जाएंगे तथा कार्य पत्रक 1 भरवाया जाएगा। दूसरे दिन में संसाधन चाहिए होंगे पत्र मुद्रा और खेल मुद्रा। इसका उद्देश्य होगा 500 रुपए तक की राशियों के साथ जोड़ और घटाव करना सिखाना। मैं करूँ कालांश में बच्चों से बातचीत होगी जिसमें गुल्लक नोट सिक्कों पर हम बातचीत करेंगे। हम करें कालांश में समूह में मुद्रा देकर बच्चों से पूछा जाएगा कि किस समूह में 100 से कम संख्या है, इसमें 100 से ज्यादा है, कितनी कम है और कितनी ज्यादा है। आप करें कालांश में नोट व सिक्के देकर जो संख्या बनेगी वो बच्चों से लिखवाई जाएगी तथा कार्य पत्रक 2 भरवाया जाएगा। तीसरे दिन में संसाधन चाहिए होंगे पत्र मुद्रा और खेल मुद्रा। इसका उद्देश्य होगा 500 रुपए तक की राशियों के साथ जोड़ और घटाव से जुड़े इबारती प्रश्न हल करना। मैं करूँ कालांश में बातचीत होगी जिसमें दैनिक जीवन से जुड़े सवालों द्वारा जोड़ व घटाना बच्चों को सिखाया जाएगा। हम करें कालांश में साधारण प्रश्नों द्वारा जोड़ व घटाने का अभ्यास कराया जाएगा तथा आप करें कालांश में मुद्रा द्वारा जोड़ व घटाने के अभ्यास कराया जाएगा तथा कार्य पत्रक 3 भरवाया जाएगा। चौथे दिन के प्रथम द्वितीय और तृतीय कालांश में इन्हीं 3 शिक्षण योजनाओं की पुनरावृत्ति की जाएगी जिसमें 3 अंक के जोड़ और घटाव के संबंध के प्रश्नों को हल करवाया जाएगा तथा 500 रुपए तक धनराशि के जोड़ और घटा के इबारती सवालों का अभ्यास कराया जाएगा। 5वें दिन के संबंध कालांश में सभी बच्चों का कार्य पुस्तिका में दिए गए पत्रक में साप्ताहिक आकलन किया जाएगा तथा 6ठे दिन के समस्त कालांश में कार्य पुस्तिका में पुनरावृत्ति व उपचारात्मक शिक्षण कार्य कराया जाएगा।